जिसने वो आवाज़ निकाली, दरवाजे पर एक हाथ सा छपा था। ठीक से मैं देख नहीं पाया था हाथ, लेकिन काफ़ी मतलब ये है कि बहुत ध्यान से देखने में मेरे को ऐसा लगा कि 1 सेकंड के लिए कोई हाथ की परछाई दरवाजे पर छपी थी, जो कि हाथ मेरे को 1 फुट बड़ा नज़र आ रहा था, इतना बड़ा कम से कम नज़र आ रहा था, और वो हट गया एकदम से। मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं बाहर जाऊँ और मैं गैलरी में भी झांक के देखूँ। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ हॉरर ड्राइव। तो आज मेरे साथ मेरा दोस्त है कुशलवीर सिंह जस्सल। कैसे सर आप? बहुत बढ़िया। ये आज आपको कुछ हॉरर स्टोरीज बताएगा जो कि इसके साथ हुआ है। रियल हॉरर स्टोरीज हैं ये, और मैं मानता हूँ कि आपको सुनकर काफ़ी अच्छा लगेगा। डॉक्टर जी, आप अपनी पहली हॉरर स्टोरी हमें सुनाइए। देखो, मैं जो सुनाने वाला हूँ हॉरर स्टोरी बिल्कुल सच्ची है। तो अभी आप ना हमें एक किस्सा बताइए, और अच्छे से बताना, कोई एक स्टोरी के ऐसा हुआ था उस दिन, और अच्छे से स्टेप बाय स्टेप हमें आप बताएं। देखो ऋषभ, बचपन से ही जब से मैं पैदा हुआ तो ना जाने क्यों, हालांकि मेरा जो इंटरेस्ट है अजीबो गरीब की चीज़ों की तरफ बढ़ने लगा। जैसे अब कैसे आकर्षित हुई, जैसे कि ऋषभ को भी पता है, जहाँ पर सबसे पहला हमारा हॉस्पिटल था, मेरे पापा डॉक्टर हैं आपको बता दूं, ठीक है, वहाँ पर लोग कहते थे, ऊपर जो किराएदार रहने आए थे वो डर के भाग गए थे। उनमें भी ऐसा लगता था कि कोई बहुत मोटी आवाज़ों में बात करता है, ठीक है, उन्हें बुलाता है, धमकी देता है। धमकी क्या देता था? धमकी के ये काट के रख दूंगा, फाड़ के रख दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मतलब अनेक ऐसी बातें जो नहीं बता सकते, लफ्जों में बयान नहीं कर सकते। तो हालांकि सबसे भारी जो कूलर था उस वक्त, वो गिरा था हमारी छत पर। अब वो कूलर गिरने के बाद में लोग जो है वो नीचे आए, वो फिर छोड़ के चले गए। और उसके बाद में जब ये घर मतलब ये जब शिफ्ट करा हमने ये दूसरी जगह पर, ठीक है, तो वहाँ पर क्या था, वहाँ पर भी एक दो इंसिडेंट ऐसे हुए। ऋषभ खुद आया था वहाँ पे एक दिन, एक अंकल वहाँ पे रहा करते थे। हालांकि वैसे तो मैं अकेला ही रहता था, ना रात को ऊपर कोई ना नीचे कोई, अकेला मैं सोता था। कब्रिस्तान के पास था हालांकि वो वाला। कौन सा ना? अच्छा वो वाला ना? हाँ। कब्रिस्तान नहीं था वो था, अबे शमशान घाट था वो, कब्रिस्तान नहीं था, शमशान घाट था। हाँ, सॉरी, शमशान घाट। तो ऋषभ भी आया था, उसने पूछा था अंकल से कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप लोग आराम से सो लेते हैं? 2 लोग भी वहाँ पे सोने में काफी घबराते थे। भाई वो एरिया बहुत खतरनाक था। हालांकि मैं कितनी रातें मैंने वहाँ पे, उन्होंने ही मेरे को बोला कि यहाँ पे ऐसे 2 लोगों की आवाजें आती है, बहुत मोटी आवाज में बात करते हैं, और कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं समझ नहीं आती है। तो ऋषभ को उन्होंने बताया, तो ऋषभ भी थोड़ा चौंक गया कि मतलब ये सच है। अंकल ने मुझे बताया कि सपने में उन्हें कोई 8 फुट की कोई चुड़ैल नजर आई थी, जो मेरा नाम ले रही थी और मेरे से मिलना चाहती थी, और टेढ़ी खड़ी हुई थी, लंबी चौड़ी थी। 8 फुट की चुड़ैल कैसी थी? मतलब दिखने में अच्छे से एक्सप्लेन कर यार। वो मतलब यही राक्षस ही थी एक, वो भी, और मतलब शेप उसकी नजर आ रही थी, चेहरा देख नहीं पाया था मैं वो, लेकिन ये थी कि मोटी थी। मतलब मैं समझा नहीं, कहाँ पर कैसे दिखी? टेढ़ी खड़ी हुई थी यार, ऐसा लग रहा था उसका मतलब जो होता है ना, कमर जो होता है, कटी हुई थी। किस दिन दिखी तेरे को? ये उसी दिन दिखी थी, मतलब जब सो रहे थे अंकल, उस तरफ सो रहे थे, मैं इस तरफ सो रहा था। वो चुड़ैल थी, वो पता नहीं तेरा नाम ले रही थी, और 2 बंदे आए थे साथ में, कंबल ओढ़ा हुआ था। मैंने कहा यार ऐसा तो अगर हो सकता है, ऐसा हो, ठीक है, क्या पता ये आपका वहम भी हो, लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकता। तो उसके बाद में फिर जब ऐसा हुआ, मैंने फिर सपने में, जैसे कहते हैं एक तरह से कि हकीकत भी आपको नजर आ रही है और सपने में भी हो आप, आधी नींद में आधे होश में, तब वो मुझको दिखी। 2 बंदे वहाँ खड़े हुए दिखे। तो उस अंकल का क्या रिएक्शन था? अगर उसने, तू बता रहा है, घबराए हुए थे, बहुत ज्यादा बोल नहीं पा रहे थे, तो और मतलब थोड़े तोतली आवाज में भी बोल रहे थे, काफी कुछ, मतलब बहुत ही ज्यादा घबराए हुए थे। एक घटना लेकिन मेरे को याद है, जब मैंने आवाज सुनी थी वहाँ पे, वो तो शुक्र है कि उस टाइम अंकल थे वहाँ पर, नहीं तो उस टाइम अंकल ना होते। क्या हुआ था उस दिन रात के 3 बज रहे थे, ठीक है, और वहाँ पर क्या हुआ था कि कोई बहुत जोर से आवाज आई, बहुत ही मोटी आवाज थी। वो उस आवाज सुनने लायक थी कि बंदा, मतलब कि नॉर्मल बंदे की आवाज थी ही नहीं वो, जैसे कि हम कह रहे कोई नशेड़ी हो, गंजेड़ी हो, वो उसकी भी आवाज, मतलब कोई बहुत ही कोई पावरफुल आदमी रहा होगा जिसने वो आवाज निकाली। दरवाजे पर एक हाथ सा छपा था। ठीक से मैं देख नहीं पाया था हाथ, लेकिन काफी मतलब ये है कि बहुत ध्यान से देखने में
मेरे को ऐसा लगा कि 1 सेकंड के लिए कोई हाथ की परछाई दरवाजे पर छपी थी, जो कि हाथ मेरे को 1 फुट बड़ा नजर आ रहा था, इतना बड़ा कम से कम नजर आ रहा था, और वो हट गया एकदम ऐसे। मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं बाहर जाऊं और मैं गैलरी में भी झांक के देखूं। तो बस वहीं फिर मैंने अंकल को, लेकिन वो आवाज़ मेरे अंकल ने नहीं सुनी थी। फिर अंकल को जगाया तो कहते नहीं अभी तो मेरे को सुनाई नहीं दिया कुछ। तो ऐसा 1-2 इंसिडेंट हुए। ये जो सामने ये दुकान वाले हैं, कल परसों ये जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ वहाँ से वापस आ रहा था, तो इन्होंने खुद अभी सुबह वो एक दोस्त है मेरा, उसको भी बताया कि जहाँ पे जो है तुम्हारे यहाँ से अभी हाल ही में एक और जो किराएदार हैं वो डर के मेरी दुकान पे आए तो कहते हैं कि वहाँ पे आवाज़ें आती है। उस वाले पुराने वाले हॉस्पिटल हाँ। में? वो पुराने वाले हॉस्पिटल में कुछ तो चक्कर है भाई। अब कि ये तो मैं मान और यहाँ सकता पे हूँ। भी, हाँ भैया, ये कितना बेवकूफ हो, लेकिन वो पुराने वाले हॉस्पिटल में तो भाई कुछ चक्कर है भाई। वहीं से तो शुरू हुई ये चीजें। पहुंचे यहाँ पे भी 1-2 घटनाएं घटी हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, तो बाकी तू मानता है मतलब भूतों में? हाँ मतलब वही बात है, एक तरह से मैं मानता हूँ, बिलीव करता हूँ। ठीक है गाइस, ये आज की स्टोरी थी, एक इशू के साथ अपने खुद के साथ हुआ है। इसके साथ काफ़ी सारे इंसिडेंट हुए, ये आज एक इंसिडेंट है। अभी हम छोटी हॉरर स्टोरीज बना रहे हैं, तो हम बाद में बड़ी हॉरर स्टोरीज भी बनाएंगे, लंबी बनाएंगे इनको थोड़ा। और बाकी आप कमेंट कीजिए आपको कैसी हॉरर स्टोरीज वगैरह चाहिए। इसके साथ बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए, इसके हॉरर स्टोरी सुनेंगे। मेरे और भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, सबके साथ कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होते ही हैं, तो सबको बुलाकर उनसे उनकी रियल हॉरर स्टोरीज हम सुनना चाहेंगे। कि आप हॉरर ड्राइव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हॉरर स्टोरीज देखने के लिए लाइक का बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट हॉरर स्टोरी में। धन्यवाद।